बिजनेस आज तक में आज हम बात करेंगे आखिर कैसे घटती महंगाई के बीच चावल और दाल की कीमतें कम होने की जगह बढ़ने की ओर तैयार है। इसके साथ ही जानेंगे इस साल भारतीय पर्यटकों ने किन देशों की यात्रा करना पसंद किया और देखेंगे रेस्टोरेंट में खाने पर क्यों नहीं मिलेगी सर्विस टैक्स की छूट। लेकिन शुरुआत बिजनेस टॉप 10 के साथ। रेस्टोरेंट और होटल में खाना खाने पर देना होगा सर्विस चार्ज। हाईकोर्ट ने सर्विस चार्ज न लेने के सीसीपीए के फैसले पर रोक लगाई। सीनियर सिटीजन को कोरोना से पहले रेल यात्रा में मिलने वाली 50% छूट खत्म। रेल मंत्री ने कहा छूट देने से रेलवे पर बढ़ रहा है आर्थिक बोझ। रुपए में जारी गिरावट को रोकने के लिए आरबीआई $100 अरब की बिक्री करने पर विचार कर रहा है। कुल विदेशी मुद्रा भंडार के छठे हिस्से को बेचने से 4 महीने तक थामी जा सकेगी गिरावट। दिग्गज एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान लीवर ने बढ़ती महंगाई से कंज्यूमर डिमांड कमजोर होने की आशंका जताई। कहा ग्रामीण क्षेत्र में बिक्री में आई है गिरावट चिंताजनक। देश में 2030 तक बिकने वाले वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 30% कम होने का अनुमान। सीईईडब्ल्यू ने कहा 2050 तक इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 75% हो जाएगी। लंबे समय से कानूनी पचड़े में फंसी फ्यूचर रिटेल ने दिवालिया प्रक्रिया शुरू कर दी है। एनसीएलटी ने मंजूरी दी है। बैंक ऑफ इंडिया ने किया था बिग बाजार चलाने वाली फ्यूचर रिटेल के खिलाफ आवेदन। विदेशों से मनी ऑर्डर हासिल करने में भारत दुनिया में निकला सबसे आगे। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में मनी ऑर्डर से भारतीयों को मिली कुल $87 अरब की रकम। आईआरडीएआई ने बीमा कंपनियों को नए अस्पतालों को अपने नेटवर्क में शामिल करने की इजाजत दी। मानकों को पूरा करने वाले अस्पतालों का बीमा कंपनियों कर सकेंगी चुनाव। निकॉन ने 73,000 रुपए की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया नई तकनीक से लैस Z30 कैमरा। सोशल मीडिया के लिए कंटेंट बनाने वालों की नजर में रखकर बनाया गया है। क्रिप्टो करेंसी निवेशकों के लिए अमेरिका से चेतावनी देने वाली खबर सामने आई। एफबीआई ने कहा नकली क्रिप्टो ऐप से साइबर ठगों ने 244 अमेरिकियों को $424 करोड़ ठगा। इस बार की गर्मियों में भारतीय सैलानियों ने सैर सपाटे के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भारत ही नहीं विदेश में भी भारतीय पर्यटकों की जमकर आवाजाही हुई है। एक रिपोर्ट के अनुसार अब ये जानकारी सामने आई है कि किन देशों को भारतीय सैलानियों से सबसे ज्यादा पर्यटन मिला है। कोरोना काल के बाद ये साल टूरिज्म की तमाम टेंशन्स को दूर करने में कामयाब रहा है। जून में तो सैलानियों ने देश और विदेश में इतनी यात्राएं की हैं कि कहां होटल बुक हो गए तो कहीं पर ट्रैफिक जाम लगा रहा। आखिर 2 साल से घर में बंद पर्यटकों को किन लोकेशंस ने लुभाने में कामयाबी हासिल की है, इसका ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म अगोड़ा की रिपोर्ट में विस्तार से जिक्र किया गया है। अगोड़ा के मुताबिक भारतीय सैलानियों के लिए इस साल की गर्मियों में विदेशों में छुट्टियां बिताने के मामले में थाईलैंड सबसे पसंदीदा देश रहा है। इसके बाद इंडोनेशिया को भी भारतीय पर्यटकों ने अपने घूमने फिरने की लिस्ट में शामिल किया है। वहीं सिंगापुर भी एशिया की तीसरी सबसे लोकप्रिय डेस्टिनेशन के तौर पर उभरा है। अगर बात करें एशिया से बाहर की तो फिर यूरोप के देश भी भारतीय सैलानियों की लिस्ट में शामिल रहे हैं। इन देशों में फ्रांस का नाम सबसे ऊपर है तो स्विट्जरलैंड की सैर करने में भी भारतीय पीछे नहीं रहे हैं। जानकारों का मानना है कि बीते 2 साल से भारतीय घरों में बंद थे। इसके अलावा बीच बीच में लॉकडाउन की सख्ती कम होने के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के बंद होने से बाहर नहीं जा पा रहे थे। ऐसे में ये क्रेज तो इस बार देखने की भरपूर उम्मीद थी। विदेशों के बाद अगर बात करें देश में घूमने फिरने की तो फिर लोगों की बुकिंग के आधार पर अगोड़ा ने देश में कोविड-19 महामारी से जुड़ी पाबंदियां हटने के बाद महानगरों में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई को लोगों की पसंदीदा मंजिल बताया है। अगोड़ा ने कहा कि भारतीय पर्यटक मनोरम दृश्य, संस्कृति और पहाड़ों के साथ ही समुद्र तटों पर जाकर वक्त बिताने को तरजीह दे रहे हैं। कोविड-19 महामारी के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय यात्रा धीरे धीरे फिर से रफ्तार पकड़ रही है। साथ ही कोविड-19 की नई लहरों का खतरा भी बीच बीच में लोगों को डरा जाता है। ऐसे में घरों में फिर से कैद होने की जगह इस बार लोगों ने पहले ही घूमने के इस मौके को छोड़ने की गलती नहीं की है। आज तक ब्यूरो। बिजनेस आज तक में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक HD।